जब हम साफ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए टाइम की ओर देखते हैं। आज हम जिन चीजों को तारों के रूप में देखते हैं उसकी यात्रा लाखों वर्ष पहले शुरू हुई होगी। ब्रह्मांड एक विशाल है, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड का एक टुकड़ा है। ब्रह्मांड बहुत ही प्राचीन, लगभग 200 बिलियन साल पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के समूह इकट्ठा है। आकाश गंगाओं का निर्माण तारे, गैस के बादल और धूल से होता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी का आकार एक बिंदु की तरह है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट कुछ बताने का प्रयास करता है। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ और वर्तमान आकाशगंगाओं का गठन हुआ, जिसे आज मिल्की वे नामक आकाशगंगा से जाना जाता है। सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पहले माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। पानी, भाप, मीथेन और अमोनिया गलित पदार्थ से मुक्त हुए। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की रचना हुई और ओजोन परत का निर्माण हुआ। जब ये हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसे और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 5 बिलियन वर्ष के बाद जीवन प्रकट हुआ। पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे आए, इसके बाद अन्य जीव आए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं जीवन अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पो नामक इकाई पैंसपर्मिया को अभी भी अपना पसंदीदा सिद्धांत मानते। काफी समय तक ये भी माना जाता रहा कि जीवन सड़ती हुए चीजों जैसे से कीचड़ भूसे से प्रकट हुआ है। लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए ये बताया कि जीवन पहले से ही विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा स्वतः जनन सिद्धांत को सदा के लिए खारिज कर दिया। रूस के आपेरिनतना, इंग्लैंड के हालिडे नामक वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पहले से विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक एटम्स जैसे आरएनए, प्रोटीन से आया हुआ हो सकता है, जिसे अकार्बनिक संघटकों से अनेक कार्बनिक एटम्स की रचना हुई। क्योंकि उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त, ज्वालामुखीय, तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एसएल मिलर ने 1953 में अपनी लैब में इस पैमाने की स्थितियों पैदा की। एक बंद फ्लास्क मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और 800 सेल्सियस तापमान के साथ एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देखा, अमीनो एसिड बनता है। अन्य लोगों ने भी यही किया तो उन्हें शुगर, नाइट्रोजन और अन्य बेस मिले। इससे पता चलता है कि जीवन कार्बनिक चीजें से ही आया है। जीवन का पहला अकोशिकीय रूप 3 बिलियन वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। वे बड़े बड़े अणु आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड रहे होंगे और इसके बाद सबसे पहला जीवन का कोशिकीय सेल्यूलर 2 बिलियन पहले पैदा हुआ होगा। इसके बाद 500 मिलियन साल पहले अकशेरुकी जीव बने और इसके बाद 350 मिलियन साल पहले जब देवाली मछली विकसित हुई। समुद्री खरपतवार और कुछ पादप लगभग 350 मिलियन साल पहले पैदा हुए। मजबूत पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी, ऐसा लगभग 350 मिलियन साल पहले संभव हुआ। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। लगभग 200 बिलियन वर्ष पहले मछली सरीसृप रेप्टाइल्स प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इसमें सबसे बड़ा टायरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा और लंबे दांतों वाला था। लगभग 65 बिलियन साल पहले अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वातावरण और जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मार डाला और इसके बाद हम मानव की ओर ले चलते हैं। मानव के बारे में पार्ट 2 से देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।